जय हिंद साथियों। देखिए, पिछले क्लास में आपको शुरू करने से पहले आप बताया था कि आज के वीडियो का टारगेट जो है वो 100 का है और अभी तक पूरा नहीं हुआ और करीब व्यू जो है 200 प्लस चला गया है, फिर भी 100 लाइक तक नहीं पूरा हुआ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, फिर से एक बार जरूर पूरा कर दीजिए लाइक को, और वीडियो जब देखते हैं लाइक पहले कर दिया करिए, ठीक। उसके बाद टेंशन फ्री होकर देखिए वीडियो। हो सकता है कुछ चीज़ें कमी रह गई होगी मेरे अंदर, तो आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट बार से उसको सुधारने का, ठीक। तो इतना आप करिए कम से कम, बाकी आपकी मर्जी, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लाइक करते हैं या नहीं करते हैं। हम तो अपना काम करते रहेंगे। देखिए, आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 14 से लेके बाकी जो 25 क्वेश्चन तक बचेगा उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फिर से क्वेश्चन आपके सामने आ गया है रेकरिंग का, और इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ही बता चुके हैं, इसी प्रीवियस ईयर पेपर बुक में मिला है। बोल रहा हूँ 1.236576576 डॉट डॉट डॉट, और ये इनफाइनाइट तक है, मतलब अनंत तक है। तो इसको बोल रहा है कि इनमें से किसके रूप में लिखा जा सकता है, और ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए, सबसे पहले जो नंबर दिया गया हुआ है, इस नंबर में हम देखेंगे ध्यान से कि किस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, और रिपीटेशन से बचने के लिए हम उस नंबर पर बार लगाते हैं, और जब बार में आ जाएगा नंबर तो हम उसको आसानी तरीके से जो हमें रूल पता है उसके माध्यम से निकाल लेंगे, इस भिन्न में बदल देंगे। तो देखिए क्या है, सबसे पहले 1.236576576, इसमें देखिए कोई खास नंबर है जिसका रिपीटेशन हो रहा है। तो 6 का रिपीटेशन हो रहा ना, 5 का रिपीटेशन, फिर 5 हो रहा, फिर 7 का रिपीटेशन हो रहा, फिर आगे 6 आया है, फिर आगे क्या आएगा, 5 आएगा, फिर 7 आएगा, यानी 657 का रिपीटेशन हो रहा। तो लिख देंगे 1.23 तक कुछ नहीं करना है, कितना का रिपीटेशन हो रहा है, 657। तो 657 जितना नंबर का रिपीटेशन हो रहा है उस पर एक लाइन खींच देंगे, हम उसको बार के नाम से जानते हैं। और इसका मतलब ही होता है कि इसका जो है ना, इस नंबर का रिपीटेशन अनंत बार हो रहा है, यानी जो भी नंबर होगा वो कटा नहीं होगा। 657 डिवाइड करते हैं तो आते रहता, इसीलिए इस पर बार लगाकर छोड़ देते हैं इतना लिखने के बजाय। अब ये आ गया तो आपको भिन्न में बदलने के का जो तरीका है वो बताएं, अब आसानी से हम इसको हल कर लेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जितना नंबर है उतना छाप देंगे, 1 2 3 है, 6 5 7 है, ठीक। अब देखिए, जितना नंबर पर बार नहीं लगा है ना उसको घटा देंगे, इसमें से -1 2 3 है ना, इसको घटा देंगे बस। अब बटे में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, जितना नंबर पर बार है ना उतना बार 9 लिख देंगे। तो 3 नंबर पर बार है, 3 बार 9 लिख देंगे। और उसके बाद पॉइंट के बाद कितना नंबर पर बार नहीं है, तो बोलिएगा 2 नंबर पर बार नहीं है, तो 2 को 0 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन देख लेते हैं, नीचे 3 को 9 2 को 0 है, 3 को 9 2 को 0 नहीं है ना, ये खत्म कर दीजिए। 3 को 9 2 को 0 ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा। 3 को 9 2 0, मतलब या तो ए या तो सी होगा ऑप्शन। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 1,23,657 में 127 घटाएंगे तो ये तो पक्का है कि 54 34 होगा नहीं। 36 57 में 127 घटाइएगा तो 54 34 तो होगा नहीं मेरे भाई, यही होगा। 36 57 में घटाइएगा तो 35 34 आ जाएगा, लास्ट में यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं, लेकिन कर देते हैं। देखिए 7 में से 3 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बटे 9 को 3 को 9 2 को 0, ठीक। यानी 12 35 34, 12 35 34 बटे 3 को 9 2 को 0, ऑप्शन यही आ रहा है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसमें लाना पड़ेगा, ठीक। देखिए एक और सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस का, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। बोल रहा है एक दुकानदार को अपना माल क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि 25% छूट देने के बाद भी उसे 12% लाभ प्राप्त हो। तो कॉस्ट प्राइस सबसे पहले मान लेंगे, कितना मानेंगे, 100 है, ठीक। कॉस्ट प्राइस जनरली हम 100 मानकर चलते हैं। अब बोल रहा मार्क प्राइस जो कितना परसेंट अधिक अंकित करें, और यही पूछ रहा, तो मान लेते मार्क प्राइस जो है ना वो X% अधिक अंकित कर रहे हैं, ठीक। X% अधिक अंकित कर रहे हैं, हमको नहीं पता है X का मान क्या होगा। तो
अब मार्क प्राइस जो भी करते हैं उस पर क्या करते हैं, 25% छूट देने के बाद हमको 12% लाभ होता है। तो इस पर हम 25% छूट देते हैं। 25% छूट का मतलब 75/100, तो 75/100 होता है मेरे दोस्त। उसके बावजूद हमको 12% लाभ होता है। कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 था, 12% लाभ होगा तो कितना में होगा, 112 होगा, तो 112 हो गया, बस खेला खत्म। इसको काटेंगे 3 बार में, इसको 4 बार में, ये उधर हो जाएगा 100 प्लस x% है ना, बराबर 448 ये 3 हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। अब ये 100 इधर कर दीजिए, x% बराबर, देखिए कैलकुलेशन करते हैं आप लोगों के लिए, कम से कम समझ जाइए, ठीक ना, नहीं तो डायरेक्ट कर देते हैं। अब देखिए -100 होगा ना, ये उधर जाएगा माइनस में चला जाएगा, 448/3 -100, तो क्या होगा मेरे भाई, 300 हो जाएगा। 448 में से 300 जाएगा तो 148, तो x बराबर 148/3 आ जाएगा। तो इसको काटिएगा तो 49 सही 1/3% आ जाएगा x का मान। और आपसे यही पूछ रहा था कितना परसेंट अंकित करें, तो x% अंकित किए थे ना, तो x का मान कितना है, 49 सही 1/3। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है यदि समीकरण 4 + m × x² + m + 1 × x + 1 = 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहचानने का तरीका है कि पावर 2 जो है ना रहेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है मेरे भाई, ax² + bx + c होता है। ठीक, इतना होता है, ax² + bx + c = जो होता है वो 0 होता है। अब इनके जो बोल रहा है मूल बराबर है, मूल मतलब रूट्स का मतलब अल्फा और बीटा होगा, 2 मूल होता है, यानी अल्फा और जो बीटा होगा मेरे भाई ये बराबर होगा। तो बराबर कब होगा, जब d का मान जो होता है, d का मान 0 के बराबर होगा। अब d मतलब क्या होता है मेरे भाई, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, d बराबर b² - 4ac होता है। तो d बराबर b² - 4ac जो कि 0 के बराबर होगा ना। अब देखिए b², यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का b का मान क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x होगा, और a का मान क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x², और c जो है वो कांस्टेंट होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या है ना, b² का मान यहाँ क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो क्या है m+1, तो m+1 का होल स्क्वायर करेंगे -4 × a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट क्या है 4 + m है, 4 + m × आपका c क्या है, कांस्टेंट का मान 1 है, = 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, देखिए आप चाहे तो देखिए यहाँ क्या करना है ना, m का मान बैठा दीजिए ऑप्शन में, जो है ना कैलकुलेशन करने से बच जाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। चलिए बैठाते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं, 5 बैठाते हैं, 5 + 1 6 का मतलब क्या होता है 36 माइनस 4 + 5 9 चौक 36, कितना आ रहा है 0 आ रहा है ना, सेटिस्फाई कर रहा। -3 बैठाइए, -3 + 1 -2 के स्क्वायर क्या आएगा, +4 आएगा, 4 -3 बैठाएंगे तो 1 आएगा ना, +1 गुने 4 करेंगे -4 आ रहा, मतलब 0 आ रहा मेरे भाई, सेटिस्फाई कर रहा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप देखिए ऑप्शन बी, सी और डी बैठाकर बिल्कुल भी नहीं आएगा, मुझे पूरा भरोसा है। आप देखिए तरीका है कि और हो सकता है, बता दीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट बेचारे हैं उनके लिए भी। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तोड़ेंगे, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab हो जाएगा, माइनस ये क्या आ जाएगा -16 -4m = 0, एक गुना करेंगे, एक से कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ठीक, -16 - 4m। अब देखिए क्या हो जाएगा, m², ये क्या आ जाएगा -2m होगा, -15 = 0 आएगा। समझ में आया, आप तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर लीजिए। देखिए क्या -2m कैसे है, 2m में से -4m गया तो -2m, 1 में से 16 गया -15 आया। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सोल्व करिए ईमानदारी पूर्वक, तो देखिएगा ऐसे दिख रहा है, 5 3 लेंगे तो -5 लेंगे तो +5 हो जाएगा जाकर उधर 0 के उधर, और +3 लेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए एक और सवाल है, बहुत ही पूछा जाता है, ये एलसीएम और एचसीएफ का है। बोल रहा है 4 टेबल ब्लॉक है, वे प्रत्येक क्रमशः
10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे सभी 10 AM पर, 10 AM मतलब 10 बजे सुबह पर एक साथ बजते हैं तो वे किस समय फिर से एक साथ बजेंगे? ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता। कुछ नहीं करना रहता, इसमें जो भी टाइम है ना, जितना टाइम के इंटरवल पर बज रहा ना सभी, उसको क्या करना है, उन सभी का एलसीएम लेना। 10, 15 है, 20 है और 25, इन सभी का एलसीएम ले लेना है मेरे दोस्त। और जो एलसीएम आएगा ना, वही टाइम पर फिर से चारों पांचों या जितना भी रहेगा, घंटी रहेगा या जो भी रहे, वो फिर से एक साथ बजेगा। तो इन सभी का एलसीएम यदि आप लीजिएगा तो सबसे पहले इसका 100 गुना 15 कितना आएगा आपका? 300 एलसीएम आएगा, है कि नहीं? हाँ, 300 एलसीएम आएगा ना। ठीक है, 15, ठीक है, 300 ही आएगा। अब देखिए 300 मिनट के बाद बजे, मिनट है ना, तो मिनट है, 300 मिनट के बाद बजेगा, मतलब क्या है, 5 घंटे के बाद बजेगा। अब पहला बार कितना बार के बजे बजा था? 10 बजे। 10 बजे सुबह बजा था तो 5 घंटा ऐड कर देंगे ना, 60 से डिवाइड करेंगे ना, 5 घंटा है ना, 300 मिनट का मतलब क्या होता है? 5 घंटा। तो 5 घंटा ऐड करेंगे, 10, 5, 15, मतलब 3 बजे जो है दोपहर में बजता है, ठीक है ना। तो 3 बजे जो है, 3 बजे हो जाएगा PM में, दोपहर में बजता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था साथियों। देखिए इस क्वेश्चन को बिना सॉल्यूशन किए डायरेक्ट हम सोल्व कैसे करते हैं। बोल रहा है एक्स प्रेक्षणों का समांतर माध्य M है, यदि दो प्रेक्षणों 0 और M को इनके साथ शामिल किया जाता है तो नया माध्य ज्ञात कीजिए। यानी जो भी होगा एक्स प्रेक्षणों का माध्य, समांतर माध्य M है, इस तरीके से होगा। एक्स जो नंबर है प्रेक्षण का वो नीचे में होगा। अब दो प्रेक्षण और शामिल कर लिया जाता है, मतलब नीचे में जो होगा x+2 होना चाहिए। कोई ऑप्शन है देखिए x+2 ऑप्शन में, इसका ऑप्शन डी दिख रहा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। बाद में कैलकुलेशन करना, पहले टिक मार कर निकल जाना, ठीक। अब कैसे होता है वो भी बता देते हैं। जिसे देखिए दो प्रेक्षण को और शामिल किया गया है, तो पहले एक्स प्रेक्षणों का माध्य M था, अब दो प्रेक्षण और शामिल किया गया, इसमें एक दो। अब देखिए ये टोटल जो पहले था एक्स प्रेक्षणों का माध्य कितना था? M था। तो टोटल संख्याओं का योग हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? x × M हो जाएगा ना। अब 0 और M को इनके साथ शामिल किया, एक 0 शामिल हुआ, एक M हुआ, यही हुआ ना, बस कुछ करना नहीं है। अब क्या आएगा? XM+M आएगा। 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, ऐड होगा तो x+2। अब देखिए M कॉमन ले लीजिए, ठीक, x+1 बटे x+2 आ रहा है ना, सेम चीज, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। तो कुछ करना नहीं था, बस 2 को शामिल हुआ, x+2 देख लीजिए, डिवाइड है ना, माध्य तो पूछ रहा है, बाकी कुछ नहीं पूछ रहा। माध्य मतलब x+2 से डिवाइड ही होगा। 2 को जब शामिल हुआ एक्स्ट्रा, तो पहले x प्रेक्षण था, अब 2 को शामिल हुआ एक्स्ट्रा तो x+2 होगा, उससे डिवाइड होगा। तो ऑप्शन यही दिख रहा। देखिए फिर से बोट एंड स्ट्रीम का एक सवाल आ गया है। बोल रहा है एक जलधारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्थिर जल में एक आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में 37 किलोमीटर तैरने में आदमी द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल है। तो आपसे पूछ रहा, समय ही पूछ रहा ना, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है, यही होता है ना। तो यहाँ पर चाल क्या होगा? रिलेटिव स्पीड होगा, यानी जुटेगा दोनों का v1 + v2 होगा। लेकिन बोल रहा धारा की दिशा में, तो दोनों का चाल जुट जाएगा, v1 + v2 हो जाएगा, ठीक है ना। यदि धारा की विपरीत दिशा में बोलता तो दोनों का चाल घट जाता, ठीक। तो समय ही पूछ रहा, समय, दूरी कितना ले रहा? 37 किलोमीटर का डिस्टेंस। चाल क्या हो जाएगा? एक आदमी का चाल होगा, दूसरा धारा की चाल, तो क्या हो जाएगा? 3 + 6 हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ 6 + 3, तो आपका आ जाएगा 37/9। तो इसको हम करेंगे 4 सही 1/9। कोई ऑप्शन है? ये घंटा हो जाएगा, इतना घंटा लगेगा। 4 सही 1/9, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था। देखिए एक और सवाल है। बोल रहा किसी त्रिभुज PQR में QR को S तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है ताकि RS = RP हो। यदि एंगल RPQ = 55 डिग्री और एंगल PRS = 110 डिग्री हो, तो पूछ रहा एंगल PQS का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? फिगर ड्रॉ कर लेंगे। एक ट्रायंगल बनाते हैं सबसे पहले, एंगल PQR, ठीक।
अब बढ़ाना किसको है, क्यू आर को बढ़ाना है, यानी एंगल पी क्यू आर इस तरीके से। अब क्यू आर को एस तक बढ़ा देते हैं, ठीक है, यहाँ तक एस तक बढ़ा देते हैं, ठीक, जिससे कि बोल रहा है आर एस बराबर आर पी हो, आर एस बराबर जो है आर पी हो, आर पी मतलब ये एंगल और ये भुजा और ये भुजा बराबर हो, ठीक। और दिया हुआ एंगल आर पी क्यू बराबर 55 डिग्री, एंगल आर पी क्यू बराबर 55 डिग्री, ये 55 डिग्री दिया हुआ है। और एंगल पी आर एस 110 डिग्री, एंगल पी आर एस 110 डिग्री ये दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है एंगल पी क्यू एस, यानी ये एंगल का मान पूछ रहा, नहीं निकलेगा भाई, ये भी 55 ही हो जाएगा, समझ में आया। ये एक्सटीरियर एंगल है ना 110, यानी इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम होना चाहिए, तो ये 55 है, बाकी भी ये 55 होगा, बस खत्म कहानी, 55 डिग्री ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नहीं तो आप देखिए ये 110 है, ये 70 हो जाएगा ना 70, ये 70 ये 55 कितना हो जाएगा 125, तो बचेगा क्या 55 ही डिग्री बचेगा ना, तब जाकर 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका सीधा आंसर 3 हो जाएगा मेरे भाई, इसका सीधा आंसर 3 हो जाएगा। कैसे होगा बता देते हैं। एक सर्किल पहले खींच लीजिए, ठीक। बोल रहा है कि त्रिज्या जो है ना वो 4 सेंटीमीटर का है, तो 4 सेंटीमीटर का है और 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु है, वहां से मान लेते हैं ये बिंदु है, ठीक। ये 5 सेंटीमीटर दूर है, उतना दूर नहीं रखेंगे, इतना दूर रखेंगे। ये 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या है और ये 1 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, यही बोल रहा। अब बोल रहा कि स्पर्श रेखा की लंबाई, इससे स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, इसकी लंबाई। तो देखिए केंद्र से जब हम स्पर्श रेखा पर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक। अब देखिए 90 डिग्री का एंगल बना, ये टोटल 5 हो गया, ये रेडियस है 4 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 3 नहीं होगा, पाइथागोरस प्रमेय से नहीं बनेगा। तो देखिए ट्रिपलेट के माध्यम से 5 4 ये 3 होता है, बस खेला खत्म, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है यदि p बराबर 5 - 2√6 है तो आपसे पूछ रहा पी स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो ये पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछ रहा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता होगा -2ab होता है, यानी किसी भी संख्या के स्क्वायर में से 2 घटाना पड़ेगा, मतलब घटा हुआ रहेगा, किसी भी संख्या के स्क्वायर में से 2 तो घटेगा ही, चाहे जो हो जाए, क्योंकि a इंटू बी का मान आने वाला है 1। तो देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यदि मेरे सामने आता तो यही बनाकर निकल जाते, ठीक। ये तो किसी का स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर होगा ही नहीं, रूट में है तो फिर रूट तो बाहर आ जाता है जब स्क्वायर होता है। अब देखिए इसका तरीका, ये है p का मान और हमको चाहिए 1/p का मान, तो 1/p का मान निकालेंगे मेरे दोस्त तो क्या हो जाएगा 5 + 2√6। ये नहीं समझ में आया कैसे 1/p का मान 5 + 2, देखिए 1/p का मान कितना है 5 - 2√6। अब परमेयकरण कर दीजिए, मतलब रेशनलाइजेशन, तो क्या होगा 5 + 2√6 अपॉन 5 + 2√6। अब देखिए 5 + 2√6 वही हो जाएगा, ये हो जाएगा a - b × a + b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर क्या होगा 25 - b स्क्वायर, 2√6 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 6 24, 25 - 24 1, तो इतना बटे 1, यही हो जाएगा, चीजें आ गया। हमको चाहिए p + 1/p का, ठीक ना। अब देखिए क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं p + 1/p का होल स्क्वायर, अभी जो फॉर्मूला बताया -2ab, यही होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab। ये खत्म कहानी, देखिए 2 ही आ रहा था ना, p + 1/p, p का मान कितना है 5 - 2√6 प्लस 1/p का मान कितना है 5 + 2√6 है ना। अब देखिए इसका होल स्क्वायर -2 है ना, ये तो कटने ही वाला है, 5 5 10, 10 के स्क्वायर -2 कितना आ जाएगा 100 - 2 कितना आ रहा मेरे दोस्त 98 आ रहा। तो ये सब देखते ही हल कर लीजिए, कोई बात नहीं, बताएंगे, हड़बड़ाइए नहीं, जितना मेरे पास है सब कुछ हम दे देंगे, ठीक। तो यहाँ जैसे देखें कि a इंटू बी p × 1/p जो है ना 1 आने वाला, तो इसलिए डायरेक्ट ऐसे भी यार इस किसी के स्क्वायर में से 2 घटना ना, कोई संख्या है किसी के स्क्वायर में से 2 एक ही दिख रहा, चांसेस यही बनता और यही आंसर है।
देखिए ट्रिगोनोमेट्री का एक बहुत ही सिंपल सवाल है। बोल रहा है यदि साइन 3x माइनस 20 डिग्री इक्वल टू कोस 20 माइनस 3y डिग्री है तो पूछ रहा है x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपके सामने साइन बराबर कोस आए मेरे भाई, साइन थीटा बराबर कोस थीटा है, थीटा की जगह दोनों अलग अलग चीज है, तो सीधे कर देना। ये तभी संभव होगा जब इन दोनों कोणों का सम जो है 90 डिग्री के बराबर होगा। यानी साइन थीटा 1 बराबर जो है कोस थीटा 2 होगा तभी जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 का सम जो है वो 90 डिग्री होगा, तभी होगा। लेकिन यहाँ दे दिया तो होना भी चाहिए, तो ठीक है हम कर देते हैं। थीटा 1 प्लस थीटा 2 का मान 90 डिग्री के बराबर, तो 3x माइनस 20 डिग्री प्लस 20 माइनस 3y डिग्री बराबर 90 डिग्री हम कर देते हैं। ठीक, समझ में आया? अब देखिए क्या होगा, 3x माइनस 3y हो जाएगा बराबर, ये 20 खत्म हो जाएगा बराबर 90 डिग्री। तो 3 कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई बराबर 90 डिग्री, तो x माइनस वाई बराबर कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा, कट जाएगा ना 30 बार में। तो x माइनस वाई का भी मान पूछ रहा है आपसे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। हो सकता है ये बात ध्यान में नहीं रहे, कोई बात नहीं, ये कंडीशन है डायरेक्ट करने का। देखिए इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखिए कोई दोनों में से कोई एक को बदल दीजिए सेम चीज में, या साइन थीटा बदल दीजिए या कोस थीटा। चलिए साइन थीटा का रहने देते हैं, 3x माइनस 20 डिग्री है बराबर, इस कोस 20 डिग्री माइनस 30 बाई को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री माइनस 3y डिग्री, इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। साइन 90 माइनस थीटा, ये टोटल थीटा मान लिया, ठीक, ये टोटल थीटा मान लिया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोस थीटा, कोस इंटू थीटा क्या है 20 डिग्री माइनस 30y। कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना, बस वही चीज को साइन के फॉर्म में लिख दी। अब देखिए साइन साइन कैंसिल, अब ये देखिए हो गया 3x माइनस 20 बराबर 90 डिग्री माइनस ये माइनस 20 हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3y हो जाएगा ना। अब देखिए करिए 3x माइनस 3y 20 कैंसिल हो जाएगा बराबर 90 डिग्री आ रहा है, 3x माइनस 3y बराबर 90 डिग्री आएगा, तो x माइनस वाई वही आएगा 30 डिग्री। ठीक, हर तरीके से बता देंगे आपको। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है यदि cos x प्लस वाई बराबर 1/2 और sin x माइनस वाई बराबर 0 है, जहां x और y धनात्मक न्यून कोण है, मतलब न्यून कोण है 90 डिग्री से कम है और वो पॉजिटिव में है, और कंडीशन दिया x या तो बराबर हो या तो ग्रेटर देन y हो, तो पूछ रहा है x और y के मान। अब ऑप्शन पर ही चले आइए, देखिए 80 प्लस 80 जो लेंगे कोस 160 आ रहा है, लेकिन बोल रहा न्यून कोण है धनात्मक, तो 160 डिग्री न्यून कोण थोड़े है, वो दो त्रिभुज से भी बड़ा हो गया, खत्म कहानी। अब देखिए 60 प्लस 60 लेंगे 120, न्यून कोण है 120, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, कंडीशन दिया, खत्म कहानी। सी देखिए 45 प्लस 45 90, यहाँ न्यून कोण बोल रहा तो, लेकिन समकोण हो गया, समकोण भी नहीं हमको लेना, तो ऑप्शन डी ही लास्ट में बचता है, मजबूरन यही मार के आएंगे। 30 प्लस 30 60 डिग्री न्यून कोण आ रहा, 90 डिग्री से कम आ रहा, और 60 डिग्री का मान देखिए कोस 60 डिग्री का मान 1/2 आ रहा है ना, आता है ना। अब साइन देखिए 30 माइनस 30 0, साइन 0 डिग्री का मान कितना 0 आ रहा, बस खत्म कहानी, ऑप्शन नंबर डी मार्कर निकल जाएगी। लेकिन अब देखिए सॉल्व करने का तरीका भी बता देते हैं, सेम चीज वही होगा, कोस x प्लस वाई बराबर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 60 डिग्री लिख सकते हैं ना। देखिए कोस कोस कैंसिल, x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त 60 डिग्री। अब उसी तरीके से देखिए क्या हो जाएगा, साइन x माइनस वाई बराबर 0 क्या लिख सकते हैं, साइन 0 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए साइन साइन कैंसिल, x माइनस वाई बराबर 0 डिग्री, तो अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई बराबर 60 डिग्री है, x माइनस वाई बराबर 0 डिग्री है, तो यहाँ आ जाएगा मेरे भाई 2x बराबर 60 डिग्री, तो x बराबर कितना आएगा 30 डिग्री x का मान आएगा, तो y का मान भी कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, 30 30 60 हो रहा। हर तरीके से बता देते हैं, लेकिन आपको करना पहला तरीका जो बताया ना, टाइम नहीं वेस्ट करना है मेरे भाई। ठीक, देखिए आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है, एक बार फिर याद दिला दें आप लोगों को कि लाइक कर दीजिए, जो भी भाई बहन नहीं किया लाइक, कम से कम लाइक कर दीजिए। ठीक, बोल रहा होगा संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उसी संख्या का 14 गुना जोड़ने पर 135 प्राप्त हो। तो देखिए मान लेते संख्या कितना, एक मान लेते हैं, कोई संख्या एक है और इसी में से इसका 14 गुना जोड़ते हैं, यानी इसका 14 गुना 1 × 14 हो जाएगा,
इसको जोड़ते हैं तो क्या होता है 135 प्राप्त होता है। मतलब देखिए 1 + 14 आ रहा जो कि 135 बोल रहा, यानी 15 का वैल्यू मेरे दोस्त 135 है, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा 9। आपसे पूछ रहा हुआ संख्या क्या माने थे, वो नहीं माने थे, तो 1 का वैल्यू 9 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। एक्स मानकर भी बना सकते हैं, ऑप्शन के माध्यम से भी बना सकते हैं। हम तो ऑप्शन के ही माध्यम से बताने वाले थे, लेकिन सोचे नहीं चलो हर क्वेश्चन ऑप्शन के माध्यम से ही नहीं बताएं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं समझ आया होगा आज की क्लास में जितना भी क्वेश्चन बताएं। और एक बात याद रखिए, माइंड में हमेशा 10 लोगों की बात कभी मत सुनिए। बोलता है ना कि यार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से कुछ नहीं होता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं बताने वाला हूँ कि देखिए किस तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर और सेम क्वेश्चन पूछा, सिर्फ डिजिट चेंज कर दिया। मैं आपको पिछली क्लास में भी बताया, फिर से आ रहा, सब वही क्वेश्चन आ रहा है। इसलिए बोल रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर आप करिए ईमानदारी पूर्वक, आप आगे निकल जाइए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं करता, छोड़ दीजिए बात। बहुत स्टूडेंट होते हैं जो फालतू का कमेंट या फिर कुछ भी कर देते हैं, तो उसको नहीं लेना सीरियस में। आप लोग बढ़िया से भरोसा करिए, मैं आपको कभी गलत गाइड नहीं कर सकता हूँ। मुझे क्या मिलने वाला, अरे मैं बढ़िया चीज़ बता दूंगा तो मेरे ही चैनल का नाम होगा ना, आप मेरे ही नाम लीजिएगा। नहीं, प्रूडेंस रेस वाले भाई साहब ने बताया जो सटीक बताया, ठीक। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर करिए, मैथ और रीजनिंग के लिए ये काफ़ी है। बाकी टॉपिक बाकी सब्जेक्ट के लिए भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक। और समझ नहीं आया, सबसे बड़ी बात, समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में बोलिए हाँ समझ आया, और नहीं आया तो भी बताइए नहीं आया। फिर नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कोशिश करेंगे और बच्चे की तरह समझाए, एकदम बच्चे की तरह समझाए, ठीक। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी आपको समझाना और आप समझ कर जाइए क्लास में, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।